हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब स्टडी चैनल मीडिया क्लासेज। आप सभी दोस्तों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की हमारी क्लास त्रिकोणमिति के ऊपर बेस्ड है, जिसके अंदर हम इसके रिमेनिंग टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट क्लास के अंदर हम लोग कुछ कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किए थे, जो तीन टाइप अपनों ने डिस्कस किए थे। एक तो साइन ए बराबर कोस बी वाला, और एक किया था अपनों ने टेन ए बराबर कोट बी, और एक किया था अपनों ने सेक ए बराबर कोसेक बी। ये वाला कंसेप्ट अपनों ने लास्ट क्लास के अंदर किया था, और इसी के ऊपर अपनों ने एक होमवर्क के क्वेश्चन भी दिए थे। सोल्व करते अपने उनको, फिर अपने फर्दर इसी टाइप के ऊपर 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे और देन अपने नया टाइप स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन था फर्स्ट आपका 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट डिवाइड में साइन थीटा। इसको सोल्व करके आपने आंसर बताना है, भी आंसर आएगा क्या। अब सिंपल सी बात है, 1 प्लस कोट स्क्वायर, एक फॉर्मूला लिखाया था मैंने, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। तो मतलब इसकी जगह अपने कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और डिवाइड में क्या आपके पास साइन थीटा। देन कोसेक स्क्वायर और रूट, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा क्या? कोसेक थीटा। डिवाइड में क्या साइन थीटा। अब इसको सोल्व करना है, तो इसको अपने ये लिख सकते हैं कोसेक थीटा इंटू 1/sin थीटा। तो बात तो ये डिवाइड में ही है, और साइन का उल्टा किसके इक्वल होता था? कोसेक की तो इक्वल होता था। तो मतलब अपने यहाँ पे लिख सकते हैं कोसेक थीटा, और ये उल्टा किसका है? कोसेक का। तो कोसेक इंटू कोसेक, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। मतलब इसको सोल्व करने पर आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है? आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा और ऑप्शन दे देगा, भी सोल्व करने पर क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा, कोट थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा। इसको सोल्व करने के बाद आपने आंसर बताना है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है ये चीज? तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान होनी चाहिए, इसलिए ये वाला क्वेश्चन दिया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 प्लस कोट स्क्वायर 61 डिग्री स्क्वायर रूट डिवाइड में कोट 29। अब 1 प्लस कोट स्क्वायर फिर किसके इक्वल होता है? कोसेक स्क्वायर। अगर यहाँ पर 61 है तो यहां पर भी कितना होगा? 61 ही होगा। तो इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपने? कोसेक स्क्वायर 61 डिवाइड में कितना है? कोट 29। डिवाइड में कितना है? कोट 29। अब स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो यहां कितना बचेगा? कोसेक 61 डिवाइड में कोट 29। अब आपको ऑप्शन में तो यहीं तक भी दे सकता है, वैसे तो यहीं तक दिया जाएगा। क्यों? अगर ये कटने वाला होता, आप यहाँ पे देखोगे 61 और 29, सर 90 तो बन रहा है, पर क्या 90 कोसेक और कोट का बनता है? नहीं, 90 किसका बनता है? सेक का और कोसेक का। जबकि कोट का किसके साथ बनता है? टेन के साथ बनता है। तो यहाँ पे कोट का अपने कोसेक के साथ तो बना नहीं सकते, तो ये वाला यहीं तक ही रहेगा। अगर आपका आंसर बताओगे तो आंसर आपका यहीं तक रहेगा। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में कोट की जगह सेक 29 डिग्री होता, तो अगर यहां पर कोट की जगह सेक 29 होता, तो अब इसका आंसर 1 आ जाता। क्यों? सेक और कोसेक बराबर होंगे कब? जब दोनों का टोटल कितना होगा? 90 डिग्री। तब आपका आंसर कितना आ जाता? 1 आ जाता। यहां पर अगर आपको मैं सेक दे देता तो आप इजीली आंसर को निकाल सकते थे, भी सर 1 आ जाएगा। मैंने कोट इसलिए रखा ताकि आपको पता चल जाए भी 90 नहीं है जरूरी होना 90, बट बराबर कब रखेंगे? जब इनकी कंडीशन ये बनेगी। सेक और कोसेक को 90 बनाना है, टेन और कोट को। ऐसे नहीं है भी किसी का भी रख दो और 90 बना दो, ये चीज नहीं करनी है। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे सेक का आपको तो दिया था कोट, और सेक का कोट के साथ नहीं बनता है, इसलिए इसका आंसर यहीं तक ही रहेगा, इसके आगे सोल्व नहीं करेंगे। क्लियर है ये चीज? अब मूव करते हैं, इसके 3 से 4 और क्वेश्चन करते हैं, फिर अपने नए टाइप की तरफ मूव करेंगे। एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। तो इन्होंने पूछा है a की वैल्यू कितनी है। इन्होंने पूछा है a की कितनी वैल्यू है। अब एक कंसेप्ट अपने को ध्यान है, सेक थीटा, ये थीटा ही तो है, और कोसेक थीटा, ये भी थीटा ही तो है। ये दोनों बराबर दे रखे हैं, और दोनों बराबर होते कब हैं? दोनों बराबर कब होते हैं? जब इसका और इसका टोटल किसके बराबर होता है? 90 के। तो मतलब दोनों बराबर है, तो मतलब इन दोनों का टोटल भी 90 के बराबर होना चाहिए। तो कर दो बराबर 4a प्लस a माइनस 20 बराबर टोटल कितने डिग्री होना चाहिए? 90, और ये 20 है। 4 और 1 5, और 90 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 5a बराबर 110। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 110/5।
यानी कि ए कितने डिग्री का है, 22 डिग्री। क्लियर है ये चीज, आप चेक करके देख सकते हो, चेक करके दे सकते हो। ए 22 कैसे बना, आप रखो यहाँ पे ए की वैल्यू 22, तो यहाँ पे कितना बनेगा 22 इंटू 4, ए बन जाएगा 88 डिग्री बराबर कोसेक की चेक करो 22 माइनस 20 कितना है। अब देखो सेक और कोसेक बराबर है, जब दोनों का टोटल कितना बन रहा है 90 बन रहा है, मतलब ए की वैल्यू कितने डिग्री की होनी चाहिए 22 डिग्री की होनी चाहिए। क्लियर है चीज। तो इस तरह से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ए दे देगा, बी दे देगा, कुछ भी दे सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं अपने, जैसे अपने को दे दिया cos स्क्वायर 41 cos स्क्वायर 49, cos स्क्वायर 41 और cos स्क्वायर 49, और एक दे दिया आपको sin स्क्वायर 59 और sin स्क्वायर 31। पूछा है अभी इसका आंसर कितना आ जाएगा, आपको ऑप्शन दे देगा 0, 1, 3 या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं, ऐसे दे देगा आपको। अब इसको सोल्व करना है। अब देखो अपने को तो एक फॉर्मूला ध्यान, साइन कोस की जब भी बात चलेगी ना स्केयर के अंदर, तो आपकी कंडीशन हमेशा यही वाली बनने वाली है, हमेशा ये ही बनेगी। जब भी साइन और कोस की स्केयर की बात चलेगी तो फॉर्मूला सिंपल सी बात है, ये वाला जरूर बनेगा उस क्वेश्चन के अंदर, और यही अपने को बनाना है। अब देखो यहाँ पर कोस स्केयर है, यहाँ कोस स्केयर है, कोस स्केयर तो एक के बराबर नहीं होता, आपको बता भी साइन स्केयर और कोस स्केयर थीटा एक के बराबर होता है, मतलब कहीं ना कहीं किसी एक को साइन बनाना पड़ेगा। किसको बनाना है देखते हैं अपने। अब देखो यहाँ कोस स्केयर 41 है, मैं ऐसे कर सकता हूँ भी कोस 41 डिग्री की वैल्यू मैं ये तो बता सकता हूँ ये 49 डिग्री के बराबर होगा। क्यों, कोस और साइन तभी बराबर है जब इन दोनों का टोटल कितना बनेगा 90, मतलब कोस 41 की जगह साइन 49 रख सकते हैं। अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, इधर साइन स्क्वायर, मतलब इसको भी कोस में बदल सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ भी साइन 31 डिग्री की वैल्यू है वो कोस के 59 डिग्री के बराबर होगी, तभी तो इनका 90 बनेगा। तो रिप्लेस कर दो, कोस 41 किसके बराबर है साइन 49, स्क्वायर है तो स्क्वायर चलने दो, तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर 49 प्लस ये किसके बराबर है कोस स्क्वायर 49, डिवाइड में आगे है साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस, अब साइन 31 है और साइन 31 कोस के कितने के इक्वल होएगा 59 के, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर 59। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, मैंने कल भी बताया था थीटा की वैल्यू सेम होगी तभी आपका आंसर एक आएगा, क्योंकि यहाँ थीटा दे रखा है आपको, थीटा की वैल्यू सेम होगी तभी एक आएगा। देखो थीटा की वैल्यू सेम है तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक, फिर यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, थीटा सेम है यानी कि ये भी एक, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से एक आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। तो ये मतलब क्वेश्चन क्यों दिया यहाँ पे, आपको चेंज करना आना चाहिए। चेंज क्यों करना है, क्योंकि अपने को ये वाली कंडीशन बनानी है क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है ये चीज। ये जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना इस टाइप के ऊपर तभी ये दिमाग के अंदर बैठेंगे। आप सोचोगे भी ये तो वो वाली बात होगी, सॉन्ग सुन लिया 2 लाइनें याद होगी, वो वाला सिस्टम नहीं है ये वाला। इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना ट्रिग्नो तभी आपको आएगी। अभी तो ये बहुत इजी लग रहा है क्योंकि ट्रिग्नो का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो 2 या 3 लाइनों से ऊपर का हो सोल्व करने के बाद। कोई ऐसा क्वेश्चन किया जिसमें 6-7 लाइनों के अंदर सोल्यूशन किया नहीं होता, क्योंकि ट्रिग्नो एक ऐसी चीज है जिसके अंदर कंसेप्ट लगेगा। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप दूसरी लाइन के अंदर इसका आंसर निकाल सकते हैं, पर ये तब होएगा जब आप इसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है ये चीज। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो मैं नहीं करा सकता, आपको कंसेप्ट बता सकता हूं बट मेहनत आपकी है। क्लियर है ये चीज। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फिर अपने मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है अपने को, कोसेक स्क्वायर 55 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 प्लस 2 tan 45 और इनटू में cot 45। इसका आंसर बताओ। अब अपने पता है गलती क्या करते हैं क्वेश्चंस के अंदर, क्वेश्चंस के अंदर गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन को लेंथ ही करते हैं और कुछ नहीं है। अब देखो कोसेक स्क्वायर 55, टेबल में तो वैल्यू ही नहीं है 55 की, सर कहाँ रखेंगे। इसकी वैल्यू है tan 45 की भी है cot 45 की भी है, बट इसकी कहां से लेके हैं पता ही नहीं है। बट कोसेक स्क्वायर चल रहा है तो कोसेक स्क्वायर का एक ही फॉर्मूला पढ़ा है मैंने भी 1 प्लस कोट स्क्वायर किसके बराबर होता है कोसेक स्क्वायर। अगर कोट स्क्वायर को इधर ले आते हैं तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। मतलब अगर मैं ये वाली कंडीशन बना दूं कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, ये किसके इक्वल आएगा 1 के। बट यहाँ पे तो कोसेक स्क्वायर तो है
माइनस में कोट स्क्वायर नहीं है, जबकि क्या दे रखा है, tan दे रखा है। भाई tan कोट के बराबर होता है, कब होता है भी मेरे को पता है। tan 45 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू आपकी किसके इक्वल हो सकती है, ये जहां पे आपका कितना है 55, ये 35 है, 45 नहीं, ये किसके इक्वल है आपका 35 है, 45 नहीं है। अब अपने को पता है भाई tan 35 कोट के कितने के इक्वल होएगा, 55 के इक्वल होएगा। tan 35 डिग्री की वैल्यू कोट के कितने के बराबर होएगी, 55। अब इसको चेंज कर सकते हैं अपने, b कोसेक स्क्वायर 55 और tan 35 किसके इक्वल लिख सकते हैं, कोट 55 स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर प्लस 2, tan 45 की वैल्यू 1, कोट 45 की वैल्यू 1। अब ये देखो कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, थीटा सेम होना चाहिए। कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के। तो ये तो आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1, तो 2। आंसर कितना आएगा आपका 3। क्लियर है ये चीज, बस अपने को चेंज करना आना चाहिए। कब अपने को चेंज करना है, चेंज करना क्यों है अपने को, क्योंकि ये फॉर्मूले तभी लिखवाए हैं भी ये कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन में अप्लाई जरूर होंगे। क्लियर है ये चीज, तो इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब अपने मूव करते हैं अपना नेक्स्ट टाइप, जो अपने 10th में खूब किया है, मतलब घोट घोट के पिया उसको, सीखा है नहीं सीखा वो बात अलग है, बट पढ़ा बहुत है। कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल वाला। समकोण त्रिभुज बनाते थे ना अपने त्रिकोणमिति के अंदर, लाल बटे कक्का, इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ये वाला टाइप भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, अपने ये चीज पढ़ते थे। समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है तो समकोण की बात कर दिया तो मतलब एक कोण कितने डिग्री का बनता होगा, इसके अंदर 90 डिग्री का बनेगा। अब ये दोनों कोण अलग हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ट्रायंगल को नाम दे देते हैं अपने ए बी सी। अब अपने को एक चीज इसके अंदर ध्यान रहती है भी ये वाला तो हमेशा कर्ण होता है, ये वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, और इसको अपने लंब बोल देते हैं, इसको अपने कर्ण बोल देते हैं। मर्जी से, अपनी मर्जी से दे देते हैं, इसको लंब दे दिया, इसको अपने ये आधार दे देते हैं, आधार नहीं आधार ही होता है ये, कारण तो इसको दे दिया भी, इसको लंब दे दिया, इसको आधार दे दिया। अपने आधार इसको भी तो दे सकते थे, इसको भी तो लंब दे सकते थे, बट कब देना है ये चीज अपनों ने सीखनी है। बट इससे पहले एक हल्का सा कंसेप्ट बता देता हूं जो अपने पढ़ते हैं, क्या, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता था, ये साइन थीटा का। आधार बटे कर्ण किसका होता था, कोस थीटा का। लंब बटे आधार किसका होता था, टेन थीटा का। लंब बटे आधार किसका होता था, टेन थीटा का। अब देखो साइन को जब उल्टा करते थे तो किसका बनता था, कोसेक, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता था, कोसेक। तो कर्ण बटा लंब किसका बन जाएगा, कोसेक का। और सेक का उल्टा क्या होता था, कोस, मतलब कोस का उल्टा क्या होता था, सेक। तो इसको उल्टा करेंगे तो ये किसका बनेगा, सेक का। सेक का क्या बनेगा, कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार टेन और कोट एक दूसरे के विपरीत होते थे, ऑपोजिट होते थे, मतलब आधार बटा लंब किसका बनेगा, कोट का बनेगा। यही अपने 10th के अंदर पढ़ते थे, अभी भी पढ़ना है अपने को भी, लाल बटे का साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। क्लियर है ये चीज, इतना कंसेप्ट तो अपनों ने ध्यान रखना है। अब एक समकोण जो त्रिभुज होएगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इसमें इसकी जगह तो फिक्स है, कर्ण की वैल्यू फिक्स है, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी और बड़ी भुजा त्रिभुज के अंदर सिर्फ यही होती है, तो ये तो फिक्स है। ये दोनों फिक्स नहीं होते, ये वेरी करते हैं किसके अकॉर्डिंग, एंगल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग वेरी करते हैं, ये एंगल के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं। कैसे वेरी करते हैं ये चीज अपनों ने सीखनी है। अब देखो अपने को ना कुछ थीटा देगा, अगर वो बोलेगा अभी कोण ए के साथ, मतलब अगर बोलेगा कोण ए, तो मतलब थीटा किसकी बात कर रहा है, वो ए के साथ बनना चाहिए। अगर जिस भुजा के साथ दोनों कोण बनते हैं वो भुजा हमेशा क्या होती है, आधार होती है। वो भुजा हमेशा क्या होगी, आधार। ये चीजें ध्यान रखनी है, क्वेश्चन करवाऊंगा आपको पता चल जाएगा भी दोनों के अंदर फर्क क्या है। जिस भुजा के साथ दोनों कोण बनते हैं वो भुजा आपकी क्या होगी, आधार। अब जो बचगी वो क्या होगी, लंब होगी। क्लियर है, ऐसे ही मैंने डायग्राम एक यहां बना दिया, ऐसे यहां बना दिया, एबीसी सेम उसी जगह लिख दिए, ये 90 डिग्री है। अब देखो पहले कोण किसके साथ था, ए के साथ। अब उसने बात कर दी भी कोण सी के साथ होना चाहिए। अब बताओ, देखो इसकी जगह तो फिक्स है,
और अभी क्या बताया, जिस भुजा के साथ दोनों कोण बनते हैं वो भुजा हमेशा क्या होगी, आधार। अब जो बच गया वो क्या है आपका लंब। अब देखो आधार की जो लंब की है, इनकी जो स्थान है, इनकी जो वैल्यू वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। किसके अकॉर्डिंग, थीटा के अकॉर्डिंग। पहले थीटा यहां बना तो मतलब आधार ये था, अब थीटा यहां बना तो मतलब आधार ये था। क्लियर है ये चीज। तो अपने को चीज क्या करनी है, जिस भुजा के साथ दोनों कोण बनेंगे वो भुजा हमेशा क्या होगी, आधार होगी। बाकी जो बचेगी वो तो लंब होएगा, और सबसे बड़ी भुजा तो क्या होती है आपकी, कर्ण होती है। क्लियर है चीज। और कर्ण लंब आधार का एक रिलेशन भी पढ़ते हैं अपने, क्या पढ़ते हैं, कर्ण की स्क्वायर हमेशा किसके बराबर होता है, आधार की स्क्वायर प्लस में लंब की स्क्वायर। ये चीज पढ़ते हैं अपने। कर्ण की स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आधार की स्क्वायर प्लस में लंब की स्क्वायर। ये भी अपने यूज करेंगे, काम आएगा। पर अपने को ट्रिपलेट्स भी ध्यान होने चाहिए। अब ट्रिपलेट्स क्या होते हैं ये अपने बाद में सीखेंगे, अपने इसी से ही वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि कई जगह ट्रिपलेट्स नहीं बनते हैं तो अपने इसी को ही फॉलो करेंगे। क्लियर है चीज। तो इतना सा कंसेप्ट आप सभी को ध्यान होना चाहिए, आधार और लंब के अंदर क्या फर्क है। क्लियर है चीज। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिससे अपने को ये अप्लाई कैसे करना है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन दे रखा है अपने को, एक क्वेश्चन दे रखा है, यदि साइन थीटा बराबर 5/13, यदि साइन थीटा 5/13 है तो बताओ कोस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा प्लस साइन थीटा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी। आपको दे रखा है भी साइन थीटा अगर 5/13 है तो बताओ कोस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा प्लस में साइन थीटा किसके इक्वल आएगा। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, आपको ऐसा नहीं है भी एक सिंपल दे देगा tan थीटा का मान बता दो, ऐसे नहीं आएगा। थोड़ी सी वैल्यू पुट करनी पड़ेगा, आपसे कैलकुलेशन भी लेगा। अब अपने को बताए साइन थीटा दे रखा है, और साइन थीटा किसके इक्वल होता है, लंब बटे कर्ण। तो अपने ये लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण के इक्वल होएगा। ये समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो एक कोण तो 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पे कोई ट्रायंगल चल रहा है एबीसी, यहाँ पे कोई ट्रायंगल एबीसी चल रहा है, नहीं चल रहा, उसने कुछ मेंशन ही नहीं किया। अगर मेंशन करेगा तब बात है भी कौन सा आधार लेना है कौन सा लंब लेना है, नहीं तो आप अपनी मर्जी से आधार और लंब ले सकते हैं। यहाँ पे उसने सिर्फ साइन थीटा की बात की है। अब थीटा चाहे आप इधर बनाओ चाहे इधर बनाओ, आपकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये जगह फिक्स रहेगी, ये किसकी जगह फिक्स रहेगी, आपकी कर्ण की। अब उसने थीटा दिया है, थीटा चाहे इधर बनाओ चाहे थीटा इधर बनाओ, आपकी मर्जी, आंसर के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। मैं तो ये रखता हूं कि ये मेरा आधार है और ये मेरा क्या है, लंब है। क्यों लिया, क्योंकि इसने थीटा फिक्स नहीं किया कि थीटा जो कोण बनना चाहिए वो कोण ए के साथ बनना चाहिए या बी के साथ बनना चाहिए या सी के साथ बनना चाहिए। अभी कोई मेंशन नहीं किया तो अपने कहीं भी थीटा बना सकते हैं। क्लियर है चीज। अब वैल्यू पुट करो, साइन थीटा 5/13 यानी कि लंब बटे कर्ण, यानी लंब की वैल्यू कितनी है 5 है, कर्ण की वैल्यू कितनी है 13 है। तो अपने को आधार निकालना है। तो अभी सीखा था अपनों ने कर्ण की स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है 13, 13 का स्क्वायर 169। आधार अपने को निकालना है और लंब की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 इधर हो गए माइनस, कितना बचेगा 144, यानी कि आधार की स्क्वायर। आधार निकालना है तो स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा रूट, और 144 का रूट कितना आता है 12। मतलब आधार की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 12 आ जाएगी। क्लियर है ये चीज। अब आधार की तो वैल्यू आ गई अपने पास। अब देखो निकालना क्या है अपने को, क्वेश्चन में निकालना क्या है भी, एक तो कोस थीटा की वैल्यू चाहिए, कोस थीटा चाहिए, एक साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। अब साइन थीटा तो पड़ा है, चाहिए किसकी अपने को, कोस थीटा की। चाहिए किसकी अपने को, कोस थीटा की। तो कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा किसके इक्वल होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 12, कर्ण की कितनी है 13, बस एक ही वैल्यू चाहिए थी कोस थीटा। अब वैल्यू पुट कर दो, कोस थीटा 12/13 माइनस साइन थीटा 5/13 डिवाइड में कोस थीटा 12/13 प्लस साइन थीटा 12/13। एलसीएम कितना आ जाएगा 13, तो 12 में से 5 गए 7। यहाँ पर भी एलसीएम कितना आ जाएगा 13, तो 12 और 5 कितने हो गए 17। 13 से 13 कट जाएगा, जो आपका आंसर आएगा 7/17। क्लियर है ये चीज। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है भी, क्वेश्चन को सोल्व अपने कैसे करना है, क्या चीजें करनी है, कब लंब आधार लेना है। लंब और आधार तब भी कंफ्यूज होना है अपने को जब क्वेश्चन में ये चीजें दी जाएंगी। ट्रायंगल ए बी सी जिसमें कोण बी 90 डिग्री है,
तब अपने को सोचना है भी किसको आधार लेना है और किसको लंब लेना है। अगर क्वेश्चन में ऐसी कोई चीज नहीं दे रखी तो बिंदास होके आप किसी मर्जी को भी आधार और लंब ले सकते हैं। क्लियर है चीज। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है अपने को, कोस ए बराबर 5/13 और अपने को बताना है कोसेक ए डिवाइड में कोस ए प्लस कोसेक ए। इसका आंसर बताना है। अब देखो एबीसी फिर मेंशन नहीं किया, अपनी मर्जी से बना लो डायग्राम। ये तो 90 डिग्री है, कोस की बात कर रहा है। कोस किसके बराबर होता है? आधार बटे कर्ण, मतलब ये तो आधार की वैल्यू है, कर्ण की वैल्यू 13 है। लंब चाहिए और लंब कितना होता है? क्योंकि 5 13 निकाल सकते हैं, ट्रिपलेट बन रहा है 5 12 13, तो मतलब ये वैल्यू तो है आपकी लंब की, ये अपनों ने आधार ली है और ये क्या होता है आपका कर्ण, ये वैल्यू ली है। अब देखो वैल्यू किस किस की चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? एक तो कोसेक की चाहिए, दूसरी कोस की। कोस की तो पड़ी है, निकालनी किसकी है? कोसेक की। अब देखो कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का, मतलब कर्ण बटा लंब निकालना है तो कर्ण की वैल्यू कितनी है? 13 और लंब की वैल्यू कितनी है? 12। कोसेक की वैल्यू भी आ गई, वैल्यू पुट करो यहाँ पे। कोसेक की वैल्यू 13/12 डिवाइड में कोस की वैल्यू कितनी है? 5/13 प्लस कोसेक की वैल्यू 13/12, तो ऊपर तो 13/12 ही रहेगा डिवाइड, इसका एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 13 × 12, चाहे मल्टीप्लाई कर लो चाहे यही रखो, मैंने बताया था सॉल्व कैसे करने। इसका निकालना तो इसको छोड़ दो, 12 पंजी 60 प्लस इसका निकालना है तो इसको इधर ले आओ, 13 × 13 169, तो कितना बचेगा? ऊपर तो 13/12 ही रहेगा डिवाइड 169 प्लस 60 तो कितना हो जाएगा? 229 डिवाइड में कितना हो जाएगा? 13/13 × 12। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं? फर्स्ट का फोर्थ के साथ मल्टीप्लाई होता है और सेकंड का किसके साथ होता है? थर्ड के साथ। तो फर्स्ट का फोर्थ के साथ, तो फर्स्ट है 13, फोर्थ कितना है आपका? 13 × 12 डिवाइड में सेकंड का थर्ड के साथ, मतलब 12 × 229, तो 12 से 12 चला जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 13 × 13 169 डिवाइड में 229, ये आपका आंसर आएगा। तो चीज करना क्या है? बस अपने को ट्रायंगल बनाना है, वैल्यू निकालनी है, पुट करना है और उसको सोल्व करना है। क्लियर है चीज। अब वो क्वेश्चन है जिसके अंदर अपने को ए बी सी मेंशन किया जाता है, जिसके अंदर अपने को ए बी सी मेंशन किया जाता है। जैसे कि एक क्वेश्चन दे रखा है, ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में कोण ए 90 डिग्री दे रखा है। ट्रायंगल ए बी सी में क्या दे रखा है? जो कोण ए है वो कितना दे रखा है? 90 डिग्री दे रखा है। और एक ए है, इसकी वैल्यू दे रखी है 25 सेंटीमीटर, बी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो अपनों से पूछा है 10b की वैल्यू बताओ। क्या पूछा अपनों से? 10b की वैल्यू। अब डायग्राम बनाओ। अब सीखने वाली बात है भी वैल्यू पुट कैसे करनी है। अब सीखने वाली बात है भी वैल्यू अपने को पुट क्या करनी है। क्या कह रहा है? जो एंगल ए है ना वो कितना है? 90 है, मतलब ये तो ए है, फिक्स हो गया। ए क्या है आपका? 90 है। अब बी को इधर रखो इधर रखो, आपकी मर्जी है। मैंने बी यहाँ रख दिया, सी यहाँ रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आ गई सर ए और बी ये किसकी वैल्यू है? तो ये कैसे सीखना है? ए के सामने वाली भुजा होती है ए, बी के सामने वाली भुजा होती है बी, और सी के सामने वाली भुजा क्या होती है? सी। क्लियर है चीज? ध्यान से देख लेना। ये ए के सामने वाली ए, बी के सामने वाली बी और सी के सामने वाली भुजा क्या होगी? आपकी सी होगी। इतनी चीज क्लियर है? अब सर इनकी वैल्यू, अब ए की वैल्यू कितनी है? 25 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू कितनी है? 7 सेंटीमीटर, सी निकालना है। मतलब अब देखो यहाँ पे एक और चीज, अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है? 10b की, मतलब यहाँ थीटा होता है tan थीटा। अब देखो थीटा किसके साथ बन रहा है? यहाँ पे b के साथ। थीटा किसके साथ बनना चाहिए? b के साथ। मतलब आपका जो एंगल है ये किसके साथ बनना चाहिए? b के साथ बनना चाहिए। क्लियर है? अब देखो जिस भुजा के साथ दोनों कोण बनेंगे वो भुजा क्या होती है? आपकी आधार। मतलब ये आधार फिक्स हो गया, तो ये क्या बचा आपका? लंब। ये क्या हुआ? कर्ण। अब मतलब अपने को आधार निकालना है, तो अपने को पता है कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस में लंब। कर्ण कितना है? 25, 25 की स्क्वायर 625। आधार अपने को निकालना है, प्लस लंब कितना है? 7, 7 की स्क्वायर 49। इसको माइनस कर देंगे, ए स्क्वायर यानी कि 625 माइनस 49, तो ए स्क्वायर कितना बचेगा?
5 में से 15 में से 9 गए यानी कि 6, और 11 में से 4 के साथ मतलब 576, और स्क्वायर हटाएंगे रूट 576 किसका रूट होता है आपका, आई थिंक 24 का। किसका होता है ये, 24 का। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। अब डायग्राम में सारी वैल्यू कंप्लीट होगी, लंब भी है, कर्ण भी है और आधार भी है। निकालना क्या था अपने को, 10b, मतलब ऐसा डायग्राम जिसमें एंगल किसके साथ बनना चाहिए, बी के साथ। बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो अब यहाँ पे अपने को आंसर बताना था क्या, 10b किसके इक्वल है, और 10 होता है किसके इक्वल है, लंब बटे आधार। 10 किसके इक्वल होता है, लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू कितनी है, 7, आधार की वैल्यू कितनी है, 24। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 7/24। क्लियर है ये चीज। तो अपने को पता होना चाहिए भी लंब आधार लेना कैसे है, या अपने को डायरेक्ट ऐसे वैल्यू दी जाती है तो इसको यूज कैसे करना है क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है ये चीज। एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादातर इसी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर पूछे जाते हैं। क्लियर है ये चीज। एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर करना है। जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया, ट्रायंगल एबीसी है जिसमें साइन ए बराबर 12/13 है। एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एंगल जो बी है ना वो 90 डिग्री है। ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एंगल बी है वो तो दे रखा है आपको 90 डिग्री, और एक वैल्यू दे रखी है साइन ए, किसके इक्वल है, 12/13। और आपको बताना है भी क्वेश्चन के अंदर भी जो 10b है इसकी वैल्यू कितनी आएगी। आपने बताना है भी जो 10b है इसकी वैल्यू कितनी आएगी। इसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स के अंदर करना है। और बाकी का जो कंसेप्ट है, जो कल की क्लास होने वाली है, वो भी आपकी काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कल की क्लास के अंदर आप इससे सीरीज के भी क्वेश्चन करेंगे और कुछ फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन बनते हैं, वो भी कल अपने सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।